क्या आपकी सुबह अकड़न, थकान और कमर दर्द से शुरू होती है? तो सुनिए, AIIMS की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 साल से ऊपर के 8 में से 6 बुजुर्ग गलत सोने की पोजीशन के कारण रोज किसी न किसी तकलीफ से जूझते हैं। जोड़ों में जकड़न, गर्दन में अकड़न, सांस की तकलीफ, यहां तक कि हृदय और पाचन तंत्र की समस्याएं, इन सब की जड़ सिर्फ एक बात हो सकती है, आपकी सोने की आदतें। लेकिन घबराइए नहीं, आज मैं डॉक्टर अनिल वर्मा आपको बताऊंगा 5 ऐसी पोजीशनें जो आपके शरीर का सत्यानाश कर रही हैं और उनका सीधा सरल हल। अगर आप 60 प्लस, 70 प्लस या 80 प्लस हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 30 वर्षों से बुजुर्गों की हेल्थ और नींद से जुड़ी समस्याओं पर रिसर्च करता आ रहा हूं। VOH के अनुसार 65% बुजुर्गों की नींद से जुड़ी दिक्कतों की असली वजह स्लीप पोस्चर डिसऑर्डर है, यानी गलत तरीके से सोना। AIIMS दिल्ली और जामा न्यूरोलॉजी जैसे रिसर्च जर्नल्स ने भी यह साबित किया है कि सोने का तरीका तय करता है कि आपका शरीर रात में आराम पाएगा या तकलीफत झेलेगा। आपके शरीर की रीढ़ की हड्डी, फेफड़े, पाचन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सब इस एक आदत से प्रभावित होते हैं और यही आदत तय करती है कि सुबह उठकर आप चुस्त होंगे या थके हुए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम हर गलत पोजीशन के साथ उसका तुरंत समाधान भी देंगे। उपाय नंबर 1, करवट लेकर सोना, लेकिन गलत करवट। अगर आप रोज बाईं करवट लेकर सोते हैं तो पेट का एसिड रात भर आपकी छाती तक चढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आपकी सांस की नली को जला देगा। राजपाल जी उम्र 92 साल, रिटायर्ड पोस्टमास्टर हैं। उनकी आदत थी बाईं करवट लेकर सोना। उन्हें लगता था कि इस पोजीशन में नींद जल्दी आती है। कुछ महीनों बाद उन्हें सीने में जलन, गले में खराश और खट्टी डकारें रोज आने लगी। उन्होंने समझा शायद पेट की कोई दवा ले लूं, लेकिन हकीकत ये थी कि ये सब उनकी सोने की दिशा का असर था। AIIMS दिल्ली की रिसर्च कहती है जो लोग नियमित रूप से बाईं करवट लेकर सोते हैं उनमें 55% मामलों में GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज देखने को मिलता है। जब आप बाईं ओर सोते हैं तो पेट और खाने की नली के बीच का एंगल खुल जाता है, जिससे एसिड आसानी से ऊपर की ओर रिसने लगता है। इससे सिर्फ एसिडिटी ही नहीं, स्लीप एप्निया, नींद में सांस रुकना, गले की सूजन और दिल की घबराहट जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। क्या आपको भी सीने में जलन या खट्टी डकारें आती हैं और आप बाईं करवट सोते हैं? कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां और 0 अगर नहीं। साथ ही बताएं आपको ये जानकारी चौंकाने वाली लगी। सही तरीके से कैसे सोए हो? सोने के लिए दाईं करवट अपनाएं। इससे पेट और गले के बीच सही एंगल बनता है। सिर को थोड़ा ऊंचा रखें, एक अतिरिक्त तकिया लगाएं ताकि एसिड ऊपर न चढ़े। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लें। खाना हजम होने के लिए समय चाहिए। तीखा, खट्टा और तला हुआ खाना रात में न खाएं, ये पेट में एसिड बढ़ाते हैं। सोने से आधा घंटा पहले पानी या दूध पीने से बचें। इससे पेट और भरा महसूस होता है और रिफ्लक्स की संभावना बढ़ती है। बोनस टिप, अगर आपको बार बार खांसी या जलन की शिकायत है तो वेज पिलो इस्तेमाल करें। यह तकिया छाती और सिर को ऊंचा रखता है, जिससे एसिड ऊपर नहीं चढ़ता। यह खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए फायदेमंद है जो बिस्तर पर लंबा समय बिताते हैं। अब अगली पोजीशन के बारे में सोचिए। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी और फेफड़े दोनों पर जो असर पड़ता है वो वाकई डरावना है। जानिए अगली गलती जो हर दूसरा बुजुर्ग कर रहा है और उसकी कीमत चुकाता है सुबह उठते ही दर्द और थकान के साथ। गलती नंबर 2, पेट के बल सोना दिखने में आरामदायक, असल में खतरनाक। अगर आप रात भर पेट के बल सोते हैं तो आपकी रीढ़, गर्दन और फेफड़े धीरे धीरे दबते हुए कमजोर होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। वासुदेव अंकल उम्र 78, रिटायर्ड रेलवे अफसर हैं। उन्हें 40 साल से पेट के बल सोने की आदत थी। कहते थे इसमें नींद गहरी आती है, लेकिन हर सुबह गर्दन में अकड़न, कमर में भारीपन
और पैर सुन्न होने की शिकायत थी। 6 महीने बाद MRI करवाया तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस विद स्पाइनल कंप्रेशन निकला। डॉक्टर बोले, सर, आपके सोने का तरीका रीढ़ को धीरे धीरे दबा रहा है। पेट के बल सोने से आपकी गर्दन को एक साइड मुड़कर घंटों रहना पड़ता है, जिससे वर्टेब्रल आर्टरी पर दबाव बढ़ता है और यह रक्त प्रवाह को सीमित करता है। इससे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, नर्व पिंचिंग और यहां तक कि माइग्रेन तक हो सकता है। इसके अलावा पेट और प्रजनन अंगों पर दबाव से रक्त संचार रुकता है, जिससे पुरुषों में नाइट टाइम इरेक्टाइल डिसफंक्शन और महिलाओं में पेल्विक पेन की संभावना बढ़ जाती है। क्या आप या आपके घर के कोई बुजुर्ग पेट के बल सोते हैं? अगर हां, तो नीचे 1 टाइप करें और अगर नहीं तो 0 लिखें। साथ में बताएं, क्या आपने कभी सुबह उठकर गर्दन या पीठ में भारीपन महसूस किया है? सही तरीके से कैसे सोएं? धीरे धीरे पीठ के बल सोने की आदत डालें। शुरुआत में तकलीफें होगी, लेकिन शरीर जल्द ही एडजस्ट हो जाएगा। गर्दन के नीचे एक पतला सपोर्टिव तकिया लगाएं ताकि गर्दन सीधी और आराम में रहे। नाभि के नीचे एक छोटा कुशन या तौलिया रोल करके रखें। इससे रीढ़ की हड्डी पर सीधा दबाव नहीं पड़ेगा। बिस्तर पर पेट के बल केवल स्ट्रेचिंग या व्यायाम के समय ही रहें, आराम के लिए नहीं। तकिया बदलते समय ऑर्थोपेडिक सर्विकल पिलो चुनें, जिससे सोने की मुद्रा को सही दिशा मिले। बोनस टिप, सोने से पहले मार्जरी आसन और बिटिलासन 5 मिनट तक करें। यह रीढ़ को खोलता है, रक्त संचार बढ़ाता है और सोने की मुद्रा के प्रभाव को बैलेंस करता है। बोनस में यह योग मन को शांत भी करता है, यानी नींद और रीढ़ दोनों को आराम। अब अगली गलती तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत से लोग बिना तकिए के सोते हैं, सोचकर कि यह नेचुरल है, लेकिन हकीकत जानकर आप दंग रह जाएंगे। गलती नंबर 3, तकिया बिना सोना साइलेंट हेल्थ किलर। अगर आप तकिए के बिना सोते हैं तो आप अनजाने में अपनी गर्दन की नसों को धीरे धीरे कुचल रहे हैं, जिससे सिरदर्द, चक्कर और रीढ़ की गड़बड़ी हो सकती है। पुष्पा आंटी, उम्र 69, एक सेवानिवृत्त शिक्षिका है। उन्हें 20 साल से आदत रही बिना तकिए के सोने की। उनका तर्क था, प्राकृतिक नींद ऐसे ही आती है। धीरे धीरे उन्हें सुबह उठते ही सिर भारी लगना, गर्दन में खिंचाव और कभी कभी चक्कर तक आने लगे। MRI में कोई गंभीर बीमारी नहीं निकली, पर फिजियोथेरेपिस्ट ने एक ही बात कही, मैडम, तकिए से दुश्मनी बंद कीजिए। AIIMS की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 से अधिक की उम्र में सेरेब्रल स्पाइन की लचीलापन कम हो जाती है। अगर सिर को सपोर्ट न मिले तो स्कूल और वर्टेब्रा के बीच अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे सर्विकल पेन, टेंशन, हेडेक और बैलेंस डिसऑर्डर्स जैसे लक्षण आम हो जाते हैं। क्या आप भी तकिए के बिना सोते हैं, ये सोचकर कि यह नेचुरल है? अगर हां, तो नीचे कमेंट करें 1 और अगर नहीं तो टाइप करें 0। साथ ही बताएं, क्या आपको कभी सुबह गर्दन में जकड़न महसूस होती है? सही तरीके से कैसे सोए? गर्दन को सहारा देने वाला मेमोरी फोम तकिया अपनाएं। यह गर्दन की कर्व को सपोर्ट करता है। तकिया बहुत ऊंचा या बहुत पतला न हो। आदर्श ऊंचाई 3 से 4 इंच की होती है, जिससे सिर और गर्दन सीध में रहे। रोजाना 5 मिनट नेक रोटेशन एक्सरसाइज करें। इससे नसों में जकड़न कम होती है। मोबाइल पर लेटकर न देखें। यह आदत गर्दन को और नुकसान देती है, खासकर तकिए के बिना। तकिए का कवर मुलायम और सांस लेने वाला होना चाहिए, जैसे कॉटन या बांस फैब्रिक। बोनस टिप, एक बार ऑर्थोपेडिक सेरेब्रल पिल्लो जरूर आजमाएं। यह गर्दन की प्राकृतिक मुद्रा बनाए रखने में सबसे प्रभावी माना जाता है। यह तकिया विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए डिजाइन किया गया है, जिनकी हड्डियां अब उतनी लचीली नहीं रहीं। अब अगली गलती आपको चौंका देगी। बहुत से लोग नींद में खुद को कॉइल की तरह मोड़ लेते हैं, यानी घुटनों को पेट में खींचकर सोते हैं। इस आदत का असर आपकी लंबाई, रीढ़ और फेफड़ों पर कैसे पड़ता है, जानिए अगले हिस्से में। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ,
बिना तकिए के सोना सबसे नेचुरल तरीका है। फैक्ट, बिना सपोर्ट के सोने से गर्दन की नसें दबती हैं, जिससे 70% लोगों को सेरेविकल पेन की शुरुआत होती है। मिथ, बाएं करवट हमेशा सेहतमंद होती है। फैक्ट, लिवर या पेट की परेशानी होने पर बाईं करवट से एसिड ऊपर आता है, जिससे सीने में जलन होती है। क्या आप भी पहले इन मिथकों को सच मानते थे? कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें और बताएं कौन सा चौंकाने वाला लगा। गलती नंबर 4, टांगे मोड़कर घुटनों को पेट में दबाकर सोना सिकुड़ना यानी रीढ़ का दुश्मन। अगर आप रात में अपने घुटनों को पेट तक खींचकर सोते हैं तो हर रात आपकी रीढ़ की हड्डी सिकुड़ती है और धीरे धीरे कमर झुकने लगती है बिना किसी एक्सीडेंट के। कमला आंटी 74 वर्ष की उम्र में बेहद एक्टिव थीं, सब्जी लेने जाती थीं, पूजा करती थीं, पोते पोतियों को घुमाती थीं, लेकिन ठंड के दिनों में उन्हें एक आदत थी, सिकुड़कर सोना, मतलब घुटनों को पेट तक खींचकर लेटना। 4 से 5 महीने के भीतर कमर झुकने लगी, पीठ सीधी नहीं रहती थी और सांस भी छोटी छोटी आने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो एमआरआई नहीं, सिर्फ एक सवाल पूछा, आप कैसे सोती हैं? इसे मेडिकल भाषा में एक्सट्रीम फीटल स्लीपिंग पोजीशन कहा जाता है। जब हम घुटनों को पूरी तरह मोड़कर पेट से चिपका लेते हैं तो लुम्बर स्पाइन यानी पीठ के निचले हिस्से पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। इससे मस्कुलर टाइटनेस, हिप जॉइंट कंप्रेशन और स्पाइनल श्रिंकिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो सीधी कमर को झुकी हुई बनाती है। सबसे बड़ा खतरा, इससे फेफड़ों की जगह भी कम हो जाती है और ऑक्सीजन का प्रवाह घटता है। 60 से अधिक उम्र में यह मतलब है जल्दी थकना, नींद में घबराना और दिन भर सुस्ती। क्या आप भी ठंड में या तकिए की कमी में ऐसे सिकुड़कर सोते हैं? नीचे कमेंट में 1 टाइप करें अगर हां और 0 अगर नहीं। साथ ही बताइए, क्या आपको सुबह उठते ही पीठ या कूल्हों में जकड़न महसूस होती है? सही तरीके से कैसे सोएं? घुटनों को पूरी तरह पेट से चिपकाने की बजाय हल्का मोड़कर आराम की स्थिति में लाएं। घुटनों के नीचे एक पतला तकिया या रोल किया हुआ टॉवल रखें। इससे स्पाइन को सपोर्ट मिलता है। कमरे के तापमान को नियंत्रित करें। जरूरत से ज्यादा कंबल या रजाई शरीर को कॉइल की तरह मोड़ देती है। रोज सुबह उठकर 5 मिनट चाइल्ड्स पोज और भुजंगासना, कोबरा पोज करें। स्पाइन खुलती है, सांस बेहतर आती है। सोने से पहले 2 मिनट वॉल लेग्स अप पोज अपनाएं। ये रीढ़ को सीधा करने और नसों को खोलने में चमत्कारी है। बोनस टिप, सोने से ठीक पहले एक बार दीवार के पास लेटें, दोनों पैर दीवार से टिकाकर ऊपर करें और 5 मिनट गहरी सांस लें। यह आसान मुद्रा रीढ़ की हड्डी को सीधा करती है और फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ाती है। फायदा, बेहतर नींद, सीधी पीठ और थकान से राहत। अब अगली गलती के लिए तैयार हो जाइए। ये उन लोगों के लिए है जो वीआईपी स्टाइल में 3 से 4 तकिए लगाकर सोते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसा सोना उनके दिल पर सीधा वार कर रहा है। गलती नंबर 5, तकिए की ढेर लगाकर सीधा सोना वाईपी के लिए नहीं, दिल और फेफड़ों के लिए जहर। 3 से 4 तकियों के सहारे राजा की तरह लेटने से आपकी सांसें रात भर के लिए धीमी हो जाती हैं और हार्ट पर बढ़ता है सीधा दबाव। अर्जुन जी, उम्र 75, दिल्ली के एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी। उन्हें ऊंचा लेटने की आदत थी, 2 पीछे, 1 साइड में और 1 गोदी में। कहते थे, जितने ज्यादा तकिए उतना आराम। लेकिन धीरे धीरे उन्हें रात में दम घुटने जैसा महसूस होने लगा, नींद उचटती रही और दिल तेज धड़कने लगा। ईसीजी और रिपोर्ट सब नॉर्मल, पर डॉक्टर बोले, तकियों से दूरी बनाए, आपका दिल दम तोड़ रहा है नींद में। AIIMS और स्लीप मेडिसिन जर्नल के अनुसार सिर को जरूरत से ज्यादा ऊंचाई पर रखने से गर्दन की नसें खींचती हैं और ट्रेकिया, श्वास नली संकरी हो जाती है। इससे नींद के दौरान ऑक्सीजन की आपूर्ति घटती है और शरीर को हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की स्थिति झेलनी पड़ती है। जब दिल को कम ऑक्सीजन मिलती है तो वो ज्यादा जोर से पंप करता है और यही बढ़ा हुआ दबाव बनता है कार्डियक स्ट्रेस, नींद में बेचैनी और सुबह भारीपन का कारण।
अब आप बताइए, आप कितने तकियों के साथ सोते हैं? नीचे कमेंट में टाइप करें 1, 2 या 3+, और बताएं क्या आपको भी रात में कभी दम घुटने या सीने पर बोझ जैसा लगता है? सही तरीके से कैसे सोए? एक ही मीडियम फर्म तकिया इस्तेमाल करें जिसकी ऊंचाई 3 से 4 इंच हो, न कम न ज्यादा। नेक कॉन्टूर पिलो ट्राई करें, यह गर्दन और सिर को सहारा देता है और रीढ़ को सीधा रखता है। तकिया और गद्दे के बीच सही अलाइनमेंट रखें, सिर और कंधे में गड्ढा न बनने दें। अगर आपको सांस की समस्या है तो पूरी तरह लेटने की बजाय 45 डिग्री साइड पोजीशन ट्राई करें। नींद में बार बार जागते हैं? बिस्तर पर तकिए कम करें, कमरे की हवा और वातावरण पर ध्यान दें। बोनस टिप, तकिया सही है या नहीं इसका एक टेस्ट करें। तकिए पर सिर रखिए और 5 मिनट गहरी सांस लीजिए। अगर गले या छाती में खिंचाव महसूस हो रहा है तो वो तकिया आपको नुकसान कर रहा है। ध्यान रखें, नींद का 50% असर सिर्फ तकिए की ऊंचाई से तय होता है। अब चलिए सुनते हैं वो भावुक और सच्ची कहानी जहां एक बुजुर्ग ने सिर्फ सोने की मुद्रा बदलकर अपनी सेहत को वापस पाया और सीने पर सालों का बोझ अचानक उतर गया। आवर सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। गाजियाबाद के एक बुजुर्ग थे, श्री धर्मपाल वर्मा जी, उम्र 79। हर सुबह उनके शरीर में जकड़न, गर्दन में दर्द और तेज सिर दर्द होता था। वे सोचते रहे शायद उम्र का असर है, शायद बीपी बढ़ रहा है। एक रात उनकी बहू ने देखा कि वे पेट के बल सो रहे थे, गर्दन टेढ़ी। अगली सुबह उन्होंने बताया, मुझे सांस लेने में परेशानी हुई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया। ईसीजी और ब्लड रिपोर्ट्स सब ठीक, पर तकलीफ जारी थी। आखिरकार एक डॉक्टर ने केवल उनकी सोने की पोजीशन पर ध्यान दिया। डॉक्टर ने उन्हें मेमोरी फोम तकिया, साइड लेटने की आदत और गर्दन के नीचे सपोर्ट देने को कहा। सिर्फ 5 दिन में उनका दर्द 80% कम हो गया। 2 हफ्तों में उन्हें गहरी नींद, फ्रेश सुबह और पहले जैसी ऊर्जा मिलने लगी। आज धर्मपाल जी हर किसी को यही कहते हैं, बीमारियां बिस्तर से शुरू होती हैं और सही नींद सबसे बड़ी दवा है। तो साथियों, अगर आप 60 या 70 पार कर चुके हैं तो अब समय आ गया है कि आप अपने सोने के तरीके को सुधारें। नींद सिर्फ आराम नहीं, यह शरीर की रिपेयरिंग मशीन है, और अगर आप मशीन को झुका, दबा या तोड़कर रखेंगे तो कैसे चलेगी? चलते चलते एक बार फिर से फटाफट रिकैप करते हैं। करवट तो ठीक, लेकिन दाईं ओर सोना ज्यादा सुरक्षित। पेट के बल सोना, रीढ़ और फेफड़ों पर सीधा प्रहार, बिना तकिए के सोना, गर्दन की बर्बादी सिकुड़कर सोना, फेफड़ों की जगह छीनना ज्यादा तकिए लगाकर सोना, दिल और सांस पर बोझ। अब आपसे मेरी गुजारिश है, नींद को हल्के में न ले। रात की एक गलती दिन भर की तबाही ला सकती है। कमेंट में लिखिए, मैं अब सही पोजीशन में सोऊंगा, ताकि हम जानें कि आपने एक्शन लिया। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, इस वीडियो को अपने पापा, मम्मी, ताऊ जी, चाचा जी सबके साथ शेयर करें, क्योंकि सही नींद सबका हक का है। शुभ रात्रि, लेकिन सही पोजीशन के साथ। आपका डॉक्टर अनिल वर्मा,